हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SDBM क्लासेस। लगातार काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे होंगे। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से चलने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, सबसे पहले आप देखें और शेयर चेक करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चुंबक। चुंबक क्या चीज होती है? सभी लोगों ने देखी होगी। चुंबक एक काले रंग की आकार की होती है, छड़ के रूप में होती है, या स्पीकर के अंदर गोल आकार की होती है। तो चुंबक है। तो चुंबक क्या है? वह पदार्थ या द्रव्य जो किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है। और चुंबक अगर नहीं है, कोई चुंबक नहीं है या चुंबकीय वस्तु नहीं है उसको आकर्षित करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? उस चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से मुक्त रूप से अगर हम लटका दें तो वो पृथ्वी के नॉर्थ साउथ की ओर जाकर के रुक जाएगी। इससे पता लगेगा कि पदार्थ जो हमने इस्तेमाल किया है वो एक चुंबक है। तो आप इसकी परिभाषा लिखें। देखिए, चुंबक एक ऐसा पदार्थ अथवा द्रव्य है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा पृथ्वी पर किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति के कारण गुरुत्व केंद्र से मुक्त रूप से लटकाए जाने पर पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी दिशा में ठहरता है। परिणाम, इसके दो ध्रुव होते हैं और फिर सेमीकोलन लगाइए इस तरीके से, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। अब हम इससे संबंधित अगली परिभाषा पे चलते हैं। कहते हैं चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, देखिए, किसी चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब क्या है परिभाषा? चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई, पहले देखिए, आप समझिए। आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये हमारी एक चुंबक है, तो यहां से लेकर यहां तक की आकृति को हम ज्यामितीय आकार कहते हैं। ये है ज्यामितीय आकार
की लंबाई कह सकते हैं। और ध्यान रखिए, जो ध्रुव होते हैं वो सिरों में हल्के से अंदर की ओर होते हैं, भी ठीक बाहर नहीं होते, तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को हम कहते हैं प्रभावी लंबाई। तो क्या कहेंगे, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। परिभाषा लिखें, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। तो देखिए, चुंबक की प्रभावी लंबाई बराबर 5/6 चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई का मतलब है जो छड़ इस्तेमाल की जा रही है उसकी जो वास्तविक लंबाई है उसका 5/6 गुना चुंबक की प्रभावी लंबाई होगी। तो इसका मतलब है कि जो चुंबक की लंबाई है या प्रभावी लंबाई है वो वास्तविक आकार से 5/6 गुना कम है। इस तरीके से हमने इसको किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगली परिभाषा पे चलते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, तो परिभाषा लगभग उसी तरीके की है। वैद्युत क्षेत्र क्या कहता है कि किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहां तक उसका वैद्युतीय गुण या वैद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, या कह सकते हो कि वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश उसके द्वारा लगाए गए वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी तरीके से क्या होगा कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा लिखिए, देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। पूर्णविराम। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहले इसको नोट करिए। लिखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। लिखिए पहला गुण, फर्स्ट पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं
सतत होती हैं तथा बंद लूप बनाती है, बंद लूप बनाती है। सेकेंड पॉइंट, ये बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं तथा चुंबक के भीतर ये बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। सेकेंड पॉइंट, देखिए सेकेंड पॉइंट, देखिए किसी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। थर्ड पॉइंट, देखिए कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, परिणाम यदि ऐसा होता है तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्शियां खींची जाएंगी जो कि एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। परिणाम यह असंभव है। चौथा पॉइंट लिखिए, चुंबक के सिरों पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता होती है जबकि दूर जाने पर यह सघनता कम होती जाती है। परिणाम जिससे स्पष्ट होता है कि
चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है। और लास्ट पॉइंट, समांतर एवं समदूरस्थ बल रेखाएं, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर होने वाले दो बल रेखाएं। बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार हमने चुंबक, चुंबकीय अक्ष, प्रभावी लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज आज हमने करी। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने आप इसको नोट करें, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें। आप लोग मेहनत करते रहें। कोई समस्या आए, वीडियो का नंबर नोट करें। वीडियो में किस टाइमिंग में प्रॉब्लम आती है आप बताएं, लेकिन वॉच स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर करें। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।